स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर की। चलो भाई, आज फटाफट से वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं वॉइस वगैरह चेक कर लेता हूं एक बार। तो आज पहली लाइव क्लास देख के कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? टेस्ट पहले नहीं है सुनील, टेस्ट बाद में भाई। टेस्ट की डेट कल डाली है ना, पहले पीडीएफ डाल दी अपन ने, कल ही डाल दी थी। देखो आप ग्रुप में देखो, मुझे आप 1 मिनट का वक्त देना, मैं कुछ चीजें चेक कर रहा हूं अपने एंड से कि किस किस बेच में ये शो कर रहा है, नहीं कर रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप में अब मुझे एक बात बता दो, वॉइस वगैरह सब बढ़िया है ना? गजब। अब बस 1 सेकंड का टाइम दे दो और फिर जो है वो स्टार्ट करते हैं। अपन इधर उधर की बातचीत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। के बहुत ज्यादा चीजें नहीं बात करनी है, मतलब कहने का अर्थ ये है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हो, बिल्कुल खुली और फुल छूट है आप लोगों को। हाँ, इधर उधर की बातचीत नहीं करनी है, ना आपस में करनी है ना मुझसे करनी है, ताकि अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह होता है। अब तुम खुद डिसाइड कर लो कि लिफ्ट में जाना है या सीढ़ियों से जाना है, क्योंकि लिफ्ट जो है किसी भी टाइम क्या हो सकती है, बंद हो सकती है। लिफ्ट किसी भी टाइम बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ही आपको जो है वो ले जाने वाली होती है। तो फटाफट से बताओ, देखिए लिफ्ट में जाओगे कि सीढ़ी में जाओगे? जल्दी बताओ। और ये रहा आज का सेशन स्टार्ट। लिख देते हैं, व्हाट्सएप कर देना ना। यार ये वॉइस क्या इशू है? भाई वॉइस का एक बार कंफर्म कर दो, बाकी मामला तो ठीक है। आज 2-3 क्लास इस चक्कर में खराब भी हो रखी है अपनी। जो लेटर राइटिंग की क्लासेस रिकॉर्ड हुई थी उसमें पता चला कि इश्यू है उसमें। ठीक है, चलो देखो, पहला क्वेश्चन अपने सामने है, आप लोग भी जल्दी जल्दी जवाब देते चलिए। वी ब्लैंक गो टू अ पार्टी लास्ट नाइट। कंप्लीट टेंस से अपन ने लिया है ना? मैं इस पे अलग अलग सेगमेंट करवाऊंगा आपको। जैसे आज की फाइल कंप्लीट टेंस से है, बेसिक क्वेश्चंस है, कुछ एडवांस लेवल भी लेंगे। हो सकता है कल की फाइल या परसों की फाइल में जो है वो टेंस वाइज हो, जैसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट से 30 क्वेश्चन है ना, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर प्रेजेंट परफेक्ट से जितने बन सकते हैं, वो सारी चीजें अपन लेकर चलने वाले हैं। फिलहाल इन क्वेश्चंस को अगर अपन देखेंगे तो सबसे पहली बात यहां से शुरू करो। हमेशा क्वेश्चन को राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट पढ़ने का एक नियम जो है वो मैं आपके साथ जो है वो साझा करता हूं। क्वेश्चन पढ़ा जाता है लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है, ध्यान रहे। और क्वेश्चन का आधार जो बनता है, जब भी आप वर्ब की बात करते हो ना, किसकी बात करते हो? वर्ब की बात करते हो। तो जब तक सेंटेंस में जो है वो आपका टाइम नहीं दे रखा हो, तब तक वर्ब का आधार क्या होता है? लेफ्ट टू राइट। यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आती है? वर्ब आती है। लेकिन मान लीजिए इसी सेंटेंस में आपका जो है वो क्या दे रखा हो? टाइम भी दे रखा हो। आपका इस सेंटेंस में क्या दे रखा हो? टाइम दे रखा हो। तो याद रखना, ये टाइम डिसाइड करेगा, ये टाइम क्या करेगा? डिसाइड करेगा कि अब आपका मामला क्या रहेगा। कौन डिसाइड करेगा? टाइम डिसाइड करेगा। और टाइम डिसाइड करेगा तो फॉर्मेट चलता है राइट टू लेफ्ट, है ना? इस टाइम के अकॉर्डिंग हम वर्ब जो है वो तय करते हैं कि आपका जैसे पास्ट दे दिया तो पास्ट की, प्रेजेंट दे दिया तो प्रेजेंट की, फ्यूचर दे दिया तो फ्यूचर की। होपफुली आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। अब लेकर चलो, वी ब्लैंक गो टू अ पार्टी लास्ट नाइट। ऑप्शंस नहीं है भैया, है ना? ऑप्शंस इसलिए भी नहीं है ताकि
ज्यादा ऑप्शन के चक्कर में हम अपना करियर खराब ना करें। जब व्यक्ति को बहुत ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं ना, तो वो फिर भटक ज्यादा जाता है। सीधे सीधा सा क्वेश्चन है, आपको यहां से पढ़ना है, वी ब्लैंक गो टू अ पार्टी लास्ट नाइट। मैंने इस पूरे सेंटेंस को पढ़ा तो पता चला लास्ट नाइट जो है वो पास्ट है, बोलो हाँ कि ना। और अगर ये पास्ट है, अगर ये पास्ट है तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनेट है। ये कौन सा है? पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट में हमने दो चीजें पढ़ रखी है, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमने पढ़ रखा है अफर्मेटिव सेंटेंस में। इस सेंटेंस में मुझे कहीं भी नेगेटिविटी दिखाई नहीं पड़ रही। इसका मतलब क्या आना चाहिए? वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वेंट हो जाएगी। बोलो अब कोई डाउट है क्या इसमें? वेंट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म पर सब्जेक्ट का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। हेड पर, किसी भी मॉडल पर और वर्ब की सेकंड फॉर्म पर, इन पर सब्जेक्ट का इंपैक्ट नहीं पड़ता, यानी ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते नहीं है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई ब्लैंक वेट फॉर रतन सिंस 6 PM। अब देखो मैं इस साइड से देखूंगा तो अभी तक मुझे पता नहीं चला, लेकिन पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद में फॉर रतन सिंस 6 PM, जैसे ही मैंने सिंस 4 के साथ में टाइम देखा। अब देखो अंधे नहीं हो जाना अपन को फटाफट से कि साहब सिंस देखा, फोर देखा और फटाफट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिख दिया। सिंस 4 के साथ में अगर टाइम दिया हुआ है तो वहां तीन बातें हो सकती है कि वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में क्या हो सकता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है और परफेक्ट भी हो सकता है। ये मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको पूरा फॉर्मेट देखना है। जब तक सेंटेंस में पास्ट का इंडिकेशन ना दे रखा हो तब तक वो प्रेजेंट मानना है। पहली चीज याद रखना, जब तक पास्ट का इंडिकेशन ना दे रखा हो तब तक प्रेजेंट मानना है। कहीं पास्ट या फ्यूचर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रेजेंट हो जाएगा। अब प्रेजेंट में आई के साथ में अगर मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह सोचूं तो आई के साथ में क्या आएगा? आपका हैव। उसके बाद में क्या लगेगा? बीन। उसके बाद में क्या आएगा? आपका वेटिंग। बोलो कोई डाउट है क्या? चलो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने सीधा सीधा। दिस इज द फर्स्ट टाइम, मैंने बाकायदा प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पढ़ा रखा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम। दिस की जगह कई बार इट भी लिखा हुआ आ सकता है। इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द सेकंड टाइम, इट इज द थर्ड टाइम। अगर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ आता है ना। अच्छा इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड के अलावा और क्या आता है? दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द वर्स्ट टाइम, ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है। तो जब भी ऐसा लिखा हुआ आता है, दो चीजें याद रखना, कंफ्यूज कहां होगे? इट इज टाइम में और इट इज द बेस्ट टाइम में, है ना। इट इज द फर्स्ट टाइम में, इनमें कंफ्यूज हो गए, याद रखना। किस किस में? इट इज टाइम में। अगर इट इज टाइम यानी इट्स टाइम, इट इज अबाउट टाइम, अगर ऐसा फॉर्मेट आता है तो वो पास्ट इंडेफिनेट है। लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड या थर्ड टाइम या बेस्ट या वर्स्ट टाइम अगर आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है। ये किसको बताएगा? प्रेजेंट परफेक्ट को। अब प्रेजेंट परफेक्ट जैसे ही पढ़ा हम लोगों ने तो हमारे माइंड में आना चाहिए कि हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यू आपका सब्जेक्ट कौन सा है मेरे भाई? यू। सब्जेक्ट आपका प्लरल है तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लरल। इसके हिसाब से कायदे से क्या आना चाहिए सर? यू के साथ में हैव आना चाहिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? अब्यूज की हो जाएगी। अब्यूज्ड क्या हो जाएगी? अब्यूज्ड हो जाएगी। तो अपना सही जवाब हो जाएगा दिस इज द फर्स्ट टाइम यू हैव अब्यूज्ड मी। लास्ट क्वेश्चन इसमें, इफ यू ब्लैंक मी आई वुड हैव अटेंडेड योर मैरिज। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैंने कंडीशनल सेंटेंस साथ में बताया था, कल बोला था कि पहला जो सेशन है वो हम टेंस प्लस कंडीशनल सेंटेंस दोनों से लेंगे। ये क्वेश्चन डिट्टो छप सकता है एग्जामिनेशन में, मैं आपको पहले बता रहा हूं। ये वाला 4th नंबर, सारे सारे ही क्वेश्चन वो मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनसे कॉन्सेप्ट बनते हैं, ठीक है। लेकिन ये जब भी आपको कंडीशनल सेंटेंस पूछा जाएगा तो उसमें सबसे ज्यादा पूछने की संभावना जो बनती है वो थर्ड कंडीशन की बनती है, ठीक है, आपके लेवल पर। और उसमें क्या आएगा? आपको जैसे ही आपने सेंटेंस पूरा पढ़ा आपको पता चला वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ याद आया? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है? जब आपकी कंडीशन थर्ड की बात होती है। जब आपकी अच्छा जब आपकी कंडीशन थर्ड की बात होती है। C3 क्या कहती है कि आपका इफ के साथ में अगर आपने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखी है, यानी कंडीशन में आपने जो है वो पास्ट परफेक्ट दे रखा है, तो दूसरी साइड में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बोलो हाँ कि ना। तो इसका मतलब आपका अच्छा, क्या यू के अकॉर्डिंग हेड नहीं आना चाहिए? भैया मैंने पहले ही कह दिया था हेड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सिंगुलर और प्लरल दोनों के साथ में आ सकता है। तो क्या हो जाएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हैड इनवाइटेड। बताओ देखिए, इन चार क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से बताओ, फटाफट से कमेंट करो। सभी बच्चे बताएं फटाफट से, इन चार क्वेश्चन में कभी कोई दिक्कत? क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है एकदम? क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार। अब देखो जी, नया क्वेश्चन आपके सामने है।
5 से लेकर स्टार्ट कर रहे हैं। 5th नंबर, लता ऑलवेज, सुनना ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में, लता ऑलवेज ब्लैंक इन हिंदी बट सी ब्लैंक सिंग इन तमिल टुडे। अब देखो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, बच्चा जब इस फॉर्मेट को पढ़ता है ना तो वो गलती कहां करता है, वो यहां तो ठीक कर देगा, उसको पता है ऑलवेज प्रेजेंट को जो है वो इंडेफिनिट को प्रदर्शित करेगा कि लता हमेशा जो है वो किस में गाती है, हिंदी में गाती है। तो लता आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होगी, तो लता के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा सर, सिंग के साथ में एस लग जाएगा, यानी सिंग्स हो जाएगा। याद है ना, एस ई एस और आई ई एस, एस ई एस और आई ई एस। और अपना जवाब देते रहो, है ना, गलत सही जैसा भी आ रखा हो बस फटाफट जो है वो टाइप करते रहो, सब के सब गलत। मैं फिर कह रहा हूं, बिल्कुल इस चीज में ध्यान रखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, पूरा सेशन ले लेंगे, सिर्फ बैठे बैठे देखेंगे, गलत है वो। उससे जब तक आप एक्टिविटी नहीं करोगे, इंगेज नहीं होगे, तब तक मजा नहीं आएगा चीजों का। गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा बता देंगे। अब देखो, लता ऑलवेज सिंग्स इन हिंदी बट, बट जो है वो विरोधाभास को बताता है। अब मेरी बात सुनो, अब ये जो शब्द है ना, वो विरोधाभास को बताता है। इसका मतलब इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या नहीं है, दोनों में मेल मिलाप नहीं है, दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, दोनों एक दूसरे के क्या है, अगेंस्ट है। बहुत बहुत बढ़िया, देखो लगभग जब जवाब दिया है तो गलतियां भी की है आप लोगों ने। अब जैसे ही अगेंस्ट है, तो अगर ये रोज हिंदी में गाती है, रोज हिंदी में गाती है, तो इसका मतलब इसने आज जो है वो किस में गाया, तमिल में गाया, तभी तो हमने ये कहा। तो ये जो सेंस है, बट आने के बाद में इसका प्रेजेंटेशन चेंज हो चुका है, और यहां वास्तविकता में आएगी सेइंग, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। ये बहुत ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है। बट वाले सेंटेंस में कॉन्ट्राडिक्शन दे दी जाते हैं दो टेंस में, एक प्रेजेंट में दे देगा, एक जो है जैसे मैंने कह दिया, मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले भी पढ़ा रखा है और यूट्यूब पे भी। जैसे मैंने कहा कि सी यूजुअली कॉल्स मी एट 10 AM डेली बट सी कॉल्ड मी एट 9 AM टुडे। समझ रहे हो कि वो हमेशा मुझे 8 बजे कॉल करती है, लेकिन आज उसने मुझे 9 बजे कॉल किया। तो दोनों बातों में विरोध है, एक प्रेजेंट में और दूसरी पास्ट में जा सकती है, कारण है ये बट वाले भैया। डन, कोई डाउट हो तो पूछो, देखे लगाओ क्वेश्चन मार्क लगाओ, देखे और क्लियर हो गया तो वैसे बता दो। अरे सर आनंद ही आनंद। ठीक है भैया, चलो आगे देखो। आई ब्लिंक टीच इंग्लिश फॉर 20 years। अब देखो सिंस 4 के साथ में टाइम है आपका 4 और आपका टाइम। अच्छा आपको कैसे पता चलेगा, याद आया कुछ, सिंस 4 का भी एक तरीका मैंने बता रखा था, जहां आपको टाइम को कैलकुलेट करना पड़े, जहां आपको टाइम को कैलकुलेट करना पड़े, जोड़ना पड़े। यहां तो जुड़ेगा ना, 20 साल को जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब उसके साथ में 4 आएगा, इसका मतलब उसके साथ में क्या आएगा, 4 आएगा। इसमें कहीं भी पास्ट दे नहीं रखा है, तो आई के साथ हो जाएगा हैव, उसके बाद में लगा देंगे बीन, और टीच का हो जाएगा जी टीचिंग, टीच का हो जाएगा टीचिंग। तो ये इसका सही जवाब है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो आपका, इफ आई ब्लैंक वन मोर क्वेश्चन आई वुड हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहां देखो पूरा सेंटेंस पढ़ा तो पता चला वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी लगेगी, C3 लगेगी, कंडीशन थर्ड लगेगी कि सर इफ के साथ में अगर हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं, तो दूसरी साइड में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई पड़ती है। बोलो हाँ कि ना। तो जाहिर सी बात है इसका जवाब क्या हो जाएगा, आई आपका सब्जेक्ट है हैड, और आंसर आपकी यहाँ पे वर्ब है, तो क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, इफ आई हैड आंसर्ड वन मोर क्वेश्चन आई वुड हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन। चलो भैया बहुत बढ़िया, सीवी सरिता गुड जॉब। प्रेजेंट परफेक्ट किसमें, सरिता क्वेश्चन नंबर बताओ जल्दी से। 5। नहीं 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 नहीं, गलत बात। प्रेजेंट देखो, अगर अपन प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ जाएंगे तो यहां क्या हो जाएगा कि लता जो है वो हमेशा हिंदी में गाती है, लेकिन वो जो है वो गा चुकी है, ये वाला सेंस नहीं आएगा। देखो बट लगने के बाद में जो सेंटेंस जो है वो आगे क्या दे रहा है आपको, टुडे दे रहा है। क्या दे रहा है आपको, टुडे दे रहा है। टुडे यूजुअल सेंस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं, किसमें यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं। लेकिन जब कॉन्ट्रडिक्शन हो ना, तो प्रेजेंट और पास्ट का भाव याद रखना है, दोनों प्रेजेंट में नहीं होंगे। अगर दोनों प्रेजेंट में होंगे तो विरोध किस बात का, है ना, दोनों प्रेजेंट में होंगे तो विरोध किस बात का, कि वो गाती है और आज भी वो किस में गा चुकी है, आपका जो है वो तमिल में गा चुकी है, तो दोनों ही प्रेजेंट है, तो फिर बट लगाने की जरूरत हमें नहीं पड़नी चाहिए थी। आर यू श्योर, समझ में आई बात। रीजन क्या था कि यहां प्रेजेंट क्यों नहीं आया, क्योंकि सर बट है तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन बताएगा। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी।
अगला क्वेश्चन बताओ, रविकांत रीड इंग्लिश 2 आवर्स डेली। अब देखो मेरी बात सुनो, 2 आवर्स वाली बात तो ठीक है, अब लास्ट में क्या लिखा हुआ है, डेली लिखा हुआ है। डेली किसको बताता है सर, जो काम रोज होगा वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, बोलो हाँ कि ना। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो रविकांत भैया जो है वो सब्जेक्ट आपके सिंगुलर है, वर्ब भी आपकी सिंगुलर आएगी। रीड हम लोगों ने लिख दिया, अब जैसे ही हमने रीड लिखा तो एस ई एस और आई ई एस लगाना है, बताओ क्या लगा दूं, एस लगा दो सर। क्यों, क्योंकि उसके साथ में एस ही लगेगा, और तो क्या ही लगाओगे सर। आई ब्लैंक रिसीव हर लेटर 2 वीक्स अगो, अगर सीधा सीधा लिखा हुआ है जैसे 2 वीक पहले, 3 वीक पहले, अगो है ना, तो लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत पुरानी बात है एगो, ये सब जो है वो किसको बताते हैं सर, ये पास्ट को बताता है। और पास्ट में पहला इंडिकेशन किसका देगा, पास्ट इंडेफिनिट का देगा। किसका देगा, पास्ट इंडेफिनिट का। और पास्ट इंडेफिनिट में हम जो है वो सिंस किसका लेकर चलेंगे, वी टू का लेकर चलेंगे। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो जाहिर सी बात है यहाँ आपका क्या हो जाएगा, रिसीव्ड। क्या हो जाएगा आपका, रिसीव्ड। कोई डाउट जल्दी से बताओ वरना आगे चलते हैं। और मुझे लगता नहीं है कि स्पीड बहुत ज्यादा है अपनी, होपफुली सारी चीजें क्लियर होती चल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं लिख इसलिए रहा हूं, बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, सारे क्वेश्चन के आंसर आप आगे लिख लेना अपने हिसाब से भी। चलो 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता है, सी ऑलवेज ब्लिंक टेक रेस्ट आफ्टर लंच, वो हमेशा लंच के बाद में रेस्ट लेती है। यहाँ इस सेंस का कोई, इसका कोई जो है वो खासा सेंस नहीं है। आफ्टर लंच कहने का मतलब हमें तो मुद्दा यहाँ से है। अब ऑलवेज की जब बात आती है तो ऑलवेज का सेंस भी देखना है, जरूरी नहीं कि ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आए, है ना, नेवर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आए, इनको रटना नहीं है, मैंने पहले भी बोला है। ऑलवेज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी आता है ना, ऑलवेज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी आता है। जब हम लगातार इरिटेट करने की बात करते हैं, है ना, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी यूज किया जा सकता है। बट यहाँ ये कह रहा है सी ब्लिंक, सी ऑलवेज ब्लिंक टेक रेस्ट आफ्टर लंच, वो हमेशा जो है वो लंच के बाद में क्या लेती है, ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इंडेफिनिट हो गया तो सी के हिसाब से क्या आया, सी सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, टेक्स। क्या हो जाएगा, टेक्स। कोई डाउट नहीं है। चलो, ही ब्लैंक डाई लास्ट मंडे, भैया लास्ट मंडे की बात हो रही है। अब देखो लास्ट लिखा हुआ है और मंडे लिखा हुआ है, इसका मतलब पिछला सोमवार। पिछला सोमवार तो पास्ट हुआ, बोलो हाँ कि ना। और पास्ट में पहला इंडिकेशन लगेगा पास्ट इंडेफिनेट का। तो डाई जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, किसमें चली जाएगी सर, यहाँ आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जवाब हो जाएगा डाइड। क्या हो जाएगा, डाइड। अच्छा जल्दी से बताओ इस वाले डाइड का अर्थ क्या है, इस वाले डाइड का अर्थ क्या है। एक ये डेड भी होता है, DEAD। देखो इसका अर्थ तो होता है मृत, है ना, ही इज डेड, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। इस डाइड का अर्थ होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, रंगा हुआ, रंगा होना, है ना। डाई रंगने को कहा जाता है, DYE। डाई किसको कहते हैं, रंगना। बोलो कोई डाउट। तो ये डाई, ये डाई, ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों के दोनों डाई क्या है, अलग अलग है। ये डाइड मरने वाला, ये डाइड रंगने वाला, और ये डेड होता है मृत। जैसे कहते हैं ना ही इज डेड, तो इसका मतलब वो एडजेक्टिव है, वो मृत है। ही ब्लैंक सफर फ्रॉम कैंसर सिंस 2022। अब देखो सिंस 4 के साथ में टाइम आया है, इसमें कहीं इंडिकेशन दे नहीं रखा कि साहब ये पास्ट का है, तो प्रेजेंट मानेंगे। प्रेजेंट मानेंगे तो आपका ही के साथ में क्या हो जाएगा सर, ही के हिसाब से हैज आगे आ जाएगा बीन, और सफर का हो जाएगा सफरिंग, है ना। सफर का अर्थ होता है, सफर का अर्थ होता है, एक तो होता है सफर अपन हिंदी में कहते हैं, वो तो होता है कहीं से मतलब आना जाना हिंदी वाला तो, और इसका अर्थ क्या होता है, पीड़ित होना। ही सफरिंग, ही सफरिंग फ्रॉम कैंसर सिंस 2022, तो हो जाएगा आपका हैज बीन सफरिंग। बहुत बढ़िया, गुड जॉब सरिता। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है आई सेल इन्फॉर्म यू एज सुन एज ही कम। भाई देखो क्या गजब क्वेश्चन दिया है हमने। हमने एज सुन एज के कंसेप्ट अलग अलग पढ़ा रखे हैं, है ना, आप लोगों को दोनों कंसेप्ट पढ़ा रखे हैं। मैंने इसको प्रेजेंट में प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, पास्ट दो इंडिकेशन बताए। अगर आपने ढंग से कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा है तो एज सुन एज को मैंने दो जगह बताया है ना। एक अगर मैंने कहा है कि भैया इसके साथ में एक साइड में आपको फ्यूचर टेंस दिखाई देना, तो दूसरी साइड में प्रेजेंट आएगा। दूसरी साइड में क्या आएगा, प्रेजेंट आएगा। ये कंडीशन फर्स्ट है, ये क्या है आपकी कंडीशन फर्स्ट है, तो ये कहती है इफ प्लस प्रेजेंट, तो दूसरी साइड में आपका फ्यूचर यानी सेल विल, और सेल विल की जगह कैन भी आ सकता है, मे भी आ सकता है, वो सब कुछ आपको पढ़ा रखा है जो आगे भी आएगा।
अच्छा, यहाँ ही के साथ में क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा, पहली बात तो ये। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट थोड़ी है, बताओ देखिए, एज सुन एज, और शायद ये मेरे ख्याल से सरिता ही थी जिसने एक दिन जो है वो अपनी क्वेरी डाली थी कि सर आपने सब में इफ का ही यूज क्यों कर लिया कंडीशनल सेंटेंस में, आप ही देखे सरिता। तो ऐसा नहीं है, आपको जो है वो प्रैक्टिस में सारे के सारे अलग अलग वर्ड जो है वो दिखाई पड़ेंगे। एज सुन एज यहाँ कंडीशनल वर्ड है, इफ की तरह काम कर रहा है, या ना कंडीशनल वर्ड की तरह काम कर रहा है, ठीक है भाई। अच्छा आप ही थे, कोई बात नहीं, गुड जॉब। देखो इसका मतलब यार याद तो बहुत रहता है मुझे। मीनाक्षी वेंट होम आफ्टर सी फिनिश हर वॉक। अच्छा, आफ्टर और बिफोर का जब खेला आए ना तो थोड़ा सा समझना है। कई बार कुछ सेंटेंस जो है वो आफ्टर और बिफोर पे डिपेंड नहीं करेंगे, ये अपन ने पढ़ रखा है। वहां मैंने क्या समझाया था कि पास्ट और पास्ट ऑफ पास्ट के आधार पर पढ़ना है, पास्ट और पास्ट ऑफ पास्ट के आधार पे पढ़ना है। तो क्या करना है, मीनाक्षी वेंट, है ना। अब ये गई, कब गई, जब इसने अपना काम पूरा कर लिया था। तो मुझे बताओ, देखो यहां इसने अपना काम पूरा किया, फिर इसके बाद में यहां ये गई। तो देखो अगर ये पास्ट है तो इसके पहले जो काम हो गया वो पास्ट ऑफ पास्ट है, पापा ऑफ पास्ट है, बोलो हाँ कि ना। तो ये हमें पहले भी, चाहे हम इसको पास्ट ऑफ पास्ट के आधार पे पढ़े चाहे हम आफ्टर के आधार पे पढ़े, तो आफ्टर के पहले अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये हो जाएगा हैड फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाब दो देखिए। जवाबी कार्यवाही की जाए। चलो चलो चलो, देखो, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी, आई ब्लैंक अ नॉवल। अब देखो ये जो है वो वास्तविकता में क्या है, ये आपका लाइव एक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ याद आया कि जब आपका लाइव और पैरेलल दो एक्शन पढ़ाए थे मैंने आप लोगों को, है ना, कहां पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, कि एक जैसे नाउ है, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ये सारी चीजें किसमें चलती है, आपका लाइव एक्शन में। दीज डेज या नाउ ए डेज किसमें चलता है, पैरेलल एक्शन में। यहां देखो क्या कह रहा है, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, आई ब्लैंक रीड अ नॉवल। अब देखो मैं कब कहूंगा, जब मैं नॉवल पढ़ रहा हूं तभी तो मैं कहूंगा। उस नॉवल को पढ़ते पढ़ते तुम लोगों ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, तो मैं तुम्हें क्या कहूंगा, भाई डिस्टर्ब मत कर, देख मैं नॉवल पढ़ रहा हूं, बोलो हाँ कि ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये वास्तविकता में लाइव एक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है, तो फिर ये कॉन्टिन्यूस में काउंट होगा। डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम रीडिंग अ नॉवल, ये गलत कर दिया आप लोगों ने। आई एम रीडिंग अ नॉवल, याद रखिएगा ये लाइव एक्शन रिप्रेजेंटर है। ये बताओ इसमें कोई डाउट है क्या, जल्दी से एक बार जो है वो कमेंट करो। ठीक है, आई वॉज श्योर दैट आई ब्लैंक दैट मैन बिफोर, गॉट इट, परफेक्ट। अब देखो आई वॉज श्योर, मैंने यहां से सेंटेंस को पढ़ा, मुझे यही पता चल गया कि ये पास्ट का है ना, V2 आपकी पास्ट की है। फिर कह रहा है दैट, दैट आपका कंजक्शन हो गया। अब देखो जब तक बट ना लगे ना तब तक सेंटेंस का आधार क्या रहेगा, मतलब जब तक विरोधाभास देने वाली, जब तक विरोधाभास देने वाली क्या नहीं मिले हमें, विरोधाभास देने वाली कोई कंजक्शन नहीं मिले, जैसे बट है ना आपका, तो तब तक हम दोनों का बैलेंस जो है वो सेम में रखेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, आई वॉज श्योर, अगर ये V2 है, दैट आई सी, आई सो हो जाएगा। अब सुनना, सो दैट मैन बिफोर, लेकिन बच्चा क्या करेगा, वो यही देख के इसको खत्म कर देगा। बिल्कुल ठीक बात है, कमलेश सिवी आप सब लोगों का जवाब बिल्कुल ठीक है, मेरी बात सुनो। लेकिन हम क्या करते हैं, सो देख के इस बात को खत्म कर देते हैं, यहां तक पहुंचते ही नहीं। ये गलती मत करना। ये कह रहा पहले मैं इसको देख चुका हूं, तो ये श्योर तो जो है वो बाद में हो रहा है ना। जैसे मैं कोई चीज श्योर करूं कि यार ये पहले कहीं हो चुका है, इससे पहले मैं कहीं मिला हूं, श्योर मैं अभी कर रहा हूं, इससे मिला पहले था, इसका मतलब आज अगर मैं श्योर कर रहा हूं तो वो पास्ट, और इससे पहले जो है वो पास्ट तो पास्ट काउंट होगा। यहां हैड सीन आएगा। ये बात कितने लोगों को समझ में आई, जल्दी से बताओ। बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था आपका, ठीक है। राधिका राइट अ नॉवल फॉर 5 ईयर, है ना, ये ईयर्स होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि अगर 5 लिखा हुआ है तो ईयर नहीं होगा, ईयर्स होगा। अब देखो राधिका राइट अ नॉवल फॉर, अगर सिंस फॉर के साथ में टाइम, मैंने आपको कहा था ये कैलकुलेशन अगर हो जाए तो इसमें सिंस या फॉर आएगा, तो फॉर आएगा। अच्छा राधिका अकेली है, इसके हिसाब से हैज, उसके बाद में बीन, और उसके बाद में आपका राइटिंग, उसके बाद में आपका राइटिंग। बोलो कोई डाउट,
अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस आपका कहता है वुड ब्लैंक ऑन वाटर बट आयरन। अब देखो यहां देखो, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अब यहां आप अगर कॉन्ट्राडिक्शन को देखोगे तो भावनाओं से खिलवाड़ हो जाएगा कि सर अभी कुछ और बता रहे थे, अभी कुछ और बता रहे हो। ये देखना ये क्वेश्चन, इसका जवाब दो। देखिए सबके सब, सबके सब इसका जवाब दो भाई। वुड ब्लैंक फ्लोट ऑन वाटर बट आयरन। अब देखो मेरी बात सुनो, ये कह रहा है वुड ब्लैंक फ्लोट ऑन वाटर, ये तो एक तरीके से क्या है, दोनों के दोनों ही। अब यहां पे पास्ट में क्यों नहीं जाएगा? बहुत बढ़िया कमलेश, बहुत बढ़िया सरिता, सिवी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सबके सब। देखो मेरी बात सुनो, ये पास्ट नहीं होगा, पास्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसकी वजह से इसमें बट का कोई फर्क नहीं पड़ा है, ध्यान रखना। यूनिवर्सल ट्रूथ है, इस वजह से बट का कोई फर्क नहीं पड़ा है, अदरवाइज तो ये भी पास्ट में चला जाता। बोलो हाँ कि ना? भाई वुड जो है वो फ्लोट करती है, तैरती है किस पर? पानी पर। तो आपका क्या हो जाएगा? फ्लोट्स। क्या हो जाएगा आपका? वुड फ्लोट्स ऑन वाटर बट, लेकिन आयरन नहीं तैरती है। अब नेगेटिव नोट पहले से दे रखा है, तो हमें क्या करना होगा? नोट पहले से दे रखा है तो आयरन के साथ में डज, क्योंकि नेगेटिव में क्या आएगा? डू या डज आएगा, फिर नोट लिखेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रहे, फ्लोट आपका तैरना निर्जीव का होता है, और स्ट्रीम आपका जो है वो तैरना, दोनों का ही अर्थ होता है तैरना। फ्लोट आता है आपका निर्जीव के लिए, और स्ट्रीम आता है आपका सजीव के लिए। चलो जी, कोई डाउट इसमें? हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, कारण मैं आपको बता चुका हूं, बट का इसलिए प्रभाव नहीं पड़ रहा क्योंकि दोनों के दोनों यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। प्लीज वेक हिम अप, ही ब्लिंक स्लीप फॉर 3 आवर्स। अब देखो यहाँ प्लीज कह रहा है वेक हिम अप, उसे जगाओ, है ना? वेक हिम अप, ही ब्लैंक फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे से सो रहा है। सिंस फोर के साथ में टाइम लिखा हुआ है, तो आपका ही के साथ में हैज, फिर आपका बीन, और उसके बाद में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, यानी स्लीप का स्लीपिंग, स्लीप का स्लीपिंग। बताओ देखिए इन क्वेश्चन में कोई डाउट है? आगे चलूं? जल्दी जल्दी बता दो फटाफट से। बॉयल्स? बॉयल कहां आ गया भाई? कमलेश कहां से जवाब दे रहे हो? अच्छा 20 में आगे पहुंच गए आप, ठीक है ठीक है, गुड जॉब। चलो, वाटर ब्लैंक बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, सबको पता है सर, बचपन से ये क्वेश्चन पढ़ते हुए आए हैं कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है या साइंटिफिक फैक्ट कह दो इसको, है ना? यूनिवर्सल कहने से ज्यादा बेहतर है साइंटिफिक फैक्ट। और साइंटिफिक फैक्ट है कि भैया पानी जो है वो 100 डिग्री पर उबलता है, तो वो आज भी उबलता है, कल भी उबलेगा और परसों भी उबलेगा। तो बॉयल की जगह क्या हो जाएगा? बॉइल्स। कारण क्यों? क्योंकि सर आपका जो वाटर है ना, वो आपका वास्तविकता में सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। वैसे वाटर सिंगुलर होता नहीं है, वाटर का कंसिडर जो है वो सिंगुलर किया जाता है, क्योंकि जो नाउन अनकाउंटेबल होगी, जो नाउन अनकाउंटेबल होगी उनको सिंगुलर सेंस दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, वी ब्लैंक गो टू द सिनेमा लास्ट इवनिंग, इनफैक्ट वी गो एवरी संडे। अब देखो यहाँ दो चीजें हैं। अब वो जो बट वाला है ना, मजेदार सा क्वेश्चन, हाँ। अब ये यहाँ कह रहा है वी ब्लैंक गो टू द सिनेमा लास्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग पास्ट को बताएगा, बोलो हाँ कि ना? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा कि हम जो है वो कहाँ गए? वी वेंट टू द सिनेमा लास्ट इवनिंग, हम कल शाम को सिनेमा गए, हम कल शाम को सिनेमा गए। इनफैक्ट, है ना? इनफैक्ट का यहाँ जो है वो अर्थ हो जाएगा वास्तव में, वास्तव में। वी गो एवरी संडे, हम हर संडे को जाते हैं, हम हर संडे को जो है वो जाते हैं। अब आप मुझे एक बार ईमानदारी से बताओ, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि इन दोनों बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है क्या? इन दोनों बातों में विरोध हो रहा है क्या? या क्या कह रहा है? क्या विरोध की कोई भावना है इनमें? बट का सेंस आ रहा है क्या इसमें? या सीधा सीधा कह रहा है कि हम जो है वो लास्ट संडे, लास्ट इवनिंग को जो है वो सिनेमा गए, इनफैक्ट हम एवरी संडे जाते हैं। गड़बड़ हो गई? बताओ बताओ फटाफट से। है तो सही, वेंट तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता चल गया कि सर लास्ट इवनिंग लिखा हुआ था, तो इधर तो प्रेजेंट आ रहा है, तो उसका कारण ये है। उसका कारण क्या है? इनफैक्ट है इसका कारण आना, कि इन दोनों में जो है वो अलग अलग बात की जा रही है ना? कि हम कल भी गए और हम डेली जाते हैं, हम क्या करते हैं? एवरी संडे जो है वो जाते हैं। तो वास्तविकता में ये बट जैसा ही एक भाव जो है वो प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलो
हैड आई गॉन टू आगरा आई सी द ताजमहल, इसका जवाब दे दो चलो फटाफट से। 1 रुपए की 4 आने वाली चॉकलेट तुरंत प्रभाव से दे दी जाएगी। अरे भाई साहब चलो चारों जितने भी बच्चे हैं सारे बांट लेना। अब देखो ये हैड आई गोन कुछ कुछ याद आ रहा है कि सर हैड के साथ में आपने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, ये इक्वल ही है किसके, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने एक जगह इन्वर्जन बताया था या ओमिशन बताया था आप लोगों को, है ना, थर्ड कंडीशन में, कि कई बार आपका जो है वो क्या हो जाएगा, हैड को पहले लिख देगा, इफ को स्किप कर देगा, इफ को क्या कर देगा, स्किप कर देगा। तो ध्यान रहे कि ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आ रही है तो ये है तो कंडीशन नंबर थर्ड, ये तो है तो कंडीशन नंबर थर्ड। तो इस साइड में क्या जाएगा, आई के बाद में आपका वुड, उसके बाद में हैव, और सी का हो जाएगा जी सीन। क्या हो जाएगा, सीन हो जाएगा। कोई डाउट? चलो किस किसने गलती की, सुमन ने गलती कर दी, कोई बात नहीं। ना ना बेटा 100-200 वाले नहीं, 1 रुपए की 4 वाली का स्कीम चलाएंगे अपन, बच्चे ज्यादा अपने पास। चलो क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो व्हेन आई ब्लैंक सी हिम लास्ट वीक ही ब्लैंक वर्क इन द गार्डन। अब बताओ। अरे बहुत बढ़िया। ये वेन और वाइल वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लूंगा क्योंकि बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है, कभी वो वाइल के साथ में वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देता है, कभी क्या कर देता है। नो टेंशन, अपन कर लेंगे उसको। देखो पहली तो ये है कि यहाँ एक सेंस मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ तो सीधा सीधा लास्ट वीक दे रखा है जो पास्ट इंडेफिनेट को बताएगा। किसको बताएगा, पास्ट इंडेफिनेट को बताएगा। आई सो हिम लास्ट वीक, है ना, वेन के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का पोर्शन है दूसरी साइड में। अब देखो अगर मैंने उसको लास्ट वीक देखा तो वो उसी टाइम पे कुछ कर रहा था, और अगर उसी टाइम पे कुछ कर रहा था तो ही के साथ में आ जाएगा वॉज और वर्किंग, वॉज और वर्किंग। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज वर्किंग इन द गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई ब्लैंक अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई, है ना, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। तो इसका मतलब मैं आसमान में जो है वो ऊंचा उड़ता, कब उड़ता, जब मैं एक पंछी होता। कई बार एग्जामिनेशन में आपको बी की फॉर्म पूछी जाएगी। अब बी की फॉर्म लिखते हुए बहुत सारी चीजें ध्यान देनी होती है। उसमें से पहला ध्यान तो ये है कि साहब आपका जो बी है ना, ये वैसे तो पास्ट बनाएगा। अगर इस सेंस में बात करो तो बी जो है वो अलग अलग फॉर्म बनाता है। इसी बी की जो है वो फॉर्म आपकी इजएमआर होती है, इसी बी की फॉर्म जो है वो आपकी वोजवर होती है, और इसी बी की फॉर्म जो है वो आपकी बीन भी होती है। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड फॉर्म। अब मेरी बात सुनो, यहां बात होगी पास्ट की, क्यों, क्योंकि सर ये आपका इमेजिनेशन वाला सेंटेंस है। कौन सा है, इमेजिनेशन वाला सेंटेंस है, तो आई के साथ में क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। चलो ईमानदारी से बताओ, क्या हमेशा ये इफ वाली कंडीशन में वर ही आएगा क्या, बताओ बताओ, क्वेश्चन का जवाब दो। देखिए क्या वर ही आएगा क्या, वर के अलावा कुछ नहीं आ सकता क्या? गुड जॉब कमलेश, नहीं वर नहीं आता है। उसका मैं आपको एक ऑथेंटिक एग्जांपल दूंगा इसी में, कि कई बार सेंटेंस का सेंस समझना है। अब देखो ही वॉक्स, वो कैसे चलता है, एज इफ द अर्थ बिलोंग टू हिम। कुछ कुछ याद आया कि आपको एज इफ का मैंने बताया था, एज इफ उसमें हमने कहा पढ़ा है, कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ा है। और वहां मैंने क्या कहा था कि भैया ध्यान रखियो, एज इफ इमेजिनेशन के लिए ही यूज किया जाता है। किसके लिए, इमेजिनेशन के लिए ही यूज किया जाता है। और जब इसका यूज इमेजिनेशन के लिए किया जाएगा ना, तो इसमें दो सेंस बनते हैं कि साहब अगर आपका जो है वो प्रेजेंट टेंस है, अगर आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, तो इस साइड में आपका आएगा वर्ब, या फिर आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर इस साइड में आपका पास्ट टेंस है, इस साइड में आपका पास्ट टेंस है, तो फिर इस साइड में आपका हेड प्लस जो है वो क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जा सकता है। ठीक है, हालांकि ये एग्जामिनेशन में कम पूछते हैं, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बोलो, हाँ, वर या वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसका मतलब देखो इस साइड में क्या है, आपका प्रेजेंट है, इस साइड में आपका क्या है, प्रेजेंट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई एस या आई ई एस लगा हुआ है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसके बाद में एज इफ लिखा हुआ है, तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्ब तो नहीं आएगा, क्योंकि वर्ब दे रखी है बिलोंग, वर्ब दे रखी है बिलोंग, तो बिलोंग हो जाएगा, है ना। वो ऐसे चलता है मानो की धरती उसकी, वो ऐसे चलता है मानो की। अब मानेगा ही भाई, उसकी धरती कैसे हो सकती है, कैसे भी चले। तो ये इमेजिनेशन है। जैसे कुछ लोग नहीं होते कि बस अहम ब्रह्मास्मि, तो वो वाली भावना।
द सन ब्लिंक इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। मतलब बचपन से ये पढ़ते आए हैं कि सर ये तो आपका यूनिवर्सली ट्रू है, तो सन राइजेज इन द ईस्ट हो जाएगा और आपका जो है वो सेट्स इन द वेस्ट हो जाएगा। बोलो कोई डाउट? चलो अगले वाले का जवाब दो, देखिए फटाफट से। गर्मी बहुत है, हर आधे घंटे 15 मिनट में जो है वो पानी पीते रहा करो ताकि इस मामला बैठा रहे। वी ब्लैंक द टेलीफोन बिल लास्ट वीक। लास्ट वीक है तो सर ये तो पास्ट है, पास्ट है तो पहली भावना V2 के साथ में जाएगी। तो बताओ पे की सेकंड फॉर्म बताओ, चलो फटाफट से बताओ, लिखो। अरे ये देखो कमलेश फंस गया, कह रहा सेकंड फॉर्म पे की। ना ना बतानी पड़ेगी, मैं लिखूंगा नहीं बेटा। ये देखो मुझे पता था अरे गलती करोगे इसीलिए सेकंड फॉर्म लिख रहा है शेर। पेड होगी भाई, है ना, क्या होगी? पेड होगी। ये PAY ना ना PA, हाँ ID होगा। PAYED मत कर देना, जो बच्चा इसका PAYED करेगा कतई गलत हो जाएगा। ठीक है चलो। इट इज द फर्स्ट टाइम, कुछ कुछ याद आया? दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम। वही मैंने कहा था इट इज द फर्स्ट टाइम भी लिखा हुआ आ सकता है। और अगर वहीं पर इट इज टाइम लिखा हुआ होता, देखो इट इज टाइम लिखा होता ना, तब तो हम वहां कंसिडर करते पास्ट इंडेफिनेट को। लेकिन यहाँ इट इज टाइम नहीं है, यह लिखा हुआ इट इज द फर्स्ट टाइम। और ये कैसे लिखा जा सकता है? दिस इज द फर्स्ट टाइम भी लिखा जा सकता है। अब बताओ क्या आएगा? बिल्कुल ठीक बात है, आई के बाद में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म कम, केम, कम। कम, केम, कम। वर्ब पढ़ाइए आप लोगों को, वहां वर्ब को भी समझना है। आई विल वेट हियर अंटिल माई सिस्टर ब्लैंक। देखो याद रहे अंटिल यहाँ कंडीशनल वर्ड है। अगर कंडीशनल वर्ड के एक साइड में फ्यूचर आ रहा है आपका, सेल विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो दूसरी साइड में क्या आएगा? प्रेजेंट आएगा। ये है जी C1 कंडीशन फर्स्ट। तो आपका क्या हो जाएगा? माई सिस्टर सिंगुलर है तो कम की जगह हो जाएगा कम्स। अब जल्दी से बता दो, आनंद आ रहा है? समझ में आ रही चीजें? ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बनाओ स्पीड। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? ट्रीज ब्लैंक वेरी यूजफुल फॉर अस। अब देखो मेरी बात सुनो, बी की फॉर्म पूछी है, ट्रीज आपका जो है वो सब्जेक्ट क्या है? प्लुरल, तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लुरल। अब जब तक इसमें पास्ट नहीं दे रखा है भैया, हम तो यही कहेंगे ना, ये यूनिवर्सली ट्रू मान लो इसको, या आप जो है वो कैसे भी मान लो इसको, परमानेंट मान लो, यूनिवर्सली ट्रू मान लो, जैसे भी मानना है। या जब तक पास्ट का इंडिकेशन नहीं दे रखा हो तब तक प्रेजेंट मानेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि पेड़ हमारे लिए बहुत आवश्यक है ना, वेरी यूजफुल। तो ट्रीज के हिसाब से बी की फॉर्म क्या बनेगी? बी की फॉर्म बनेगी सर आर। समझ गए? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? वर्ब तो बनेगी नहीं, आर बनेगी क्योंकि सब बात प्रेजेंट की हो रही है। ही ऑफन ब्लैंक लेट। अब ऑफन, ऑफ्टन नहीं होता, ये ऑफन होता है। ऑफन सीधा सीधा पता है सबको, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। और ही अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो आपका क्या आ जाएगा? कम की जगह क्या हो जाएगा? कम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम्स हो जाएगा। ही ऑफन कम्स लेट, ही ऑफन कम्स लेट। ही हैज ऑलवेज। अब देखो यहां जो है वो मामला ऑलवेज का पलट दिया अपन ने। मैं अपने बच्चों को, मतलब अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि वो एक ढर्रे पे रट्टा मार के जो है वो खेलते रहे। ऑलवेज मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऑलवेज मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये रट्टा नहीं मारना है। सेंटेंस का सेंस देख के जो है वो पलटी मार लेनी है ना। अरविंद केजरीवाल से कुछ सीखा करो। ही हैज ऑलवेज ब्लैंक हेल्प द पुअर। तो जाहिर सी बात है हैज आपका क्या हो गया सर? अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब ये ऑलवेज पे अगर तुम, अरे यार कौन गलत कर रही सरिता, कैसे हेल्पिंग कैसे हो सकता है? हैज हैव के साथ में बताओ आईएनजी कैसे आ सकता है? कतई नहीं आएगा। क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो साहब ये आपका हेल्प हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? हेल्प हो जाएगा। बोलो कोई डाउट नहीं है? होना भी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन, ड्राइव केयरफुली। तरीके से चलाओ, आराम से चलो भैया, भागने की जरूरत नहीं है। चिल्ड्रन ब्लैंक प्ले ऑन द रोड। अब देखो ये सेम वैसा ही सेंटेंस है ना। इज एम आर ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल आता है कमलेश।
वो तब आता है जब हम किसी चीज को इरिटेटिंग वे में पढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा, सी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, वो हमेशा शिकायत करती रहती है। ही इज ऑलवेज इरिटेटिंग, वो हमेशा इरिटेट करता रहता है। तो वो सेंस बनता है, बिल्कुल सही है। इज एम आर के साथ ऑलवेज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी भी आता है, लेकिन तब जब वो इरिटेटिंग वे हो। यहां देखो, यहां जो है वो ड्राइव केयरफुली, ड्राइव केयरफुली एक तरीके से ये क्या है, आपका सजेशन है, सुझाव है, सबसे पहली बात तो, है ना, आपका सजेशन कह दो, एडवाइस कह दो। अब मेरी बात सुनो, ये कुछ कुछ आपको लग रहा है ना, हाँ बिल्कुल ओनली इरिटेटिंग के लिए ही आता है वो सरिता, तभी आ सकता है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये कौन सा है सर, ये लाइव एक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलो हाँ कि ना। क्योंकि बच्चे सेम टाइम पे, ये एक सेंटेंस पहले भी आया था अपने पास में ऐसा, है ना, कि जो है वो मुझे डिस्टर्ब मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी। तो इसका एक सेंस अपन यूं समझ सकते हैं कि अगर हमें सेंटेंस में, सुनना मेरी बात को, अगर हमें सेंटेंस में इंपेरेटिव सेंटेंस को जोड़कर दिया जाए, किसको जोड़कर दिया जाए, इंपेरेटिव सेंटेंस को, जैसे डोंट गो देयर, है ना, ये आपका डोंट अब्यूज एनीवन या ड्राइव केयरफुली, इस तरीके के इंपेरेटिव सेंटेंस को जोड़कर भाव दिया जाए, तो फिर वो लाइव एक्शन को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई देगा कि भैया केयरफुली चलना, बच्चे जो है वो सड़क पर खेल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, चिल्ड्रन आपका प्लरल है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लरल है तो फिर वर्ब भी प्लरल होगी, और कायदे से आप क्या लिखेंगे, आर, और प्ले का हो जाएगा प्लेइंग। एनी डाउट? इट इज टाइम, इट इज टाइम यू ब्लैंक स्टार्ट अर्निंग योर ऑन लिवलीहुड। लिवलीहुड का अर्थ होता है आजीविका, लिवलीहुड का अर्थ क्या होता है, आजीविका। और जितने मैं एक्स्ट्रा वर्ड अगर कुछ लिख रहा हूं हिंदी या कोई होमोफोन, सब लिख लेना मेरे भाई। इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, आई विश, कुछ कुछ याद आया, ओ दैट, वुड दैट, इन सब में पास्ट जो है वो चला जाता है। और पास्ट अगर चला जाता है तो फिर आपका स्टार्ट की जगह हो जाएगा स्टार्टेड, है ना। ये इट इज द फर्स्ट टाइम नहीं है, इट इज टाइम है। जल्दी से वाई कमेंट करो फटाफट से, वाई कमेंट करो जल्दी से कि सब बात समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है। अपन ने आधा मामला ठीक कर लिया है। चलो, इफ आई ब्लिंक अ घोस्ट, आई ब्लिंक टू फ्राइटन ऑल। अगर मैं भूत होता, है ना, अगर मैं भूत होता तो मैं तुम सबको डरा देता। भैया ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सेंटेंस कह रहा है। तो इफ के साथ में आई ब्लिंक, तो जाहिर सी बात है ये दोनों जगह आपको पूछ लिया है, बताओ। अरे इमेजिनेशन है ना सेंटेंस में, अगर इमेजिनेशन है तो इफ के साथ में वर, इफ के साथ में वर, और दूसरी साइड में वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बोलो हाँ कि ना। तो अरे कौन, नहीं नहीं नहीं, गलत बात। इफ आई वर, एक बात बताओ कमलेश, तुम जो है वो वर आएगा, बहुत बढ़िया। कमलेश देखो, वर ठीक है, विल ट्राई कैसे होगा, गलत। वर और वुड ट्राई, ये बिल्कुल ठीक है, ये पेयर बनेगा। अगर इस साइड में हमने एम लिखा, या मान लो जो है वो हमने प्रेजेंट मानने की कोशिश की, तो वो तो वैसे ही नहीं आएगा, है ना। इफ के साथ में आपका जो है वो यहाँ घोस्ट होता, भैया तुम कल्पना कर सकते हो थोड़ी सकते हो। तुम कह सकते हो कि अगर मैं घोस्ट होता, तो इफ आई वर अ घोस्ट, इफ आई वर अ घोस्ट, आई वुड ट्राई, आई वुड ट्राई टू फ्राइटन, है ना, डराना, भयभीत करना, ऑल, है ना, तो मैं तुम सब लोगों को डरा देता। चलो, क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो 36 कहता है, लेंड मी योर रबर, लेंड मी योर रबर, आई ब्लिंक अ मिस्टेक एंड विश टू रब इट और इट आउट, सॉरी। ये बताओ, देखिए हुई ना गड़बड़। ये क्वेश्चन जो है वो ये सब, अब देखो इस क्वेश्चन में कोई भी बच्चा ये नहीं बता पाएगा, मतलब अगर मैं बेसिक सेंस की बात करूं तो हम इसमें टेंस कंसिडरेशन के माध्यम से नहीं चलते हैं। ना ही तो इसमें एडवर्ब दी हुई है कि हमें पहचान आ जाए, ना ही हमें पता चल रहा है। अब देखो पहली बात तो मैक नहीं होगा, मैक्ड गलत है, वर्ड ही गलत है, मैक का फिर मैड होती है सेकंड फॉर्म। अब सुनो, लेंड मी और रबर, मुझे अपना रबर दो, ठीक है। अब रबर कब मांगेगा व्यक्ति, जब उसने क्या किया है, आई ब्लिंक
अ मिस्टेक एंड विश टू रब इट आउट, कि मैंने कोई गलती कर दी है, मैंने कोई गलती कर दी है और मुझे इसको मिटाना है, मुझे इसको क्या करना है, मिटाना है। तो वास्तविकता में ये जो एक्शन है, पूरा का पूरा जो सेंटेंस है, उसका जो सेंस है, कई बार आपको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा सेंस के आधार पे, वो क्या कह रहा है आपका कि सर अभी अभी काम हुआ है, रिसेंट एक्शन को प्रेजेंट कर रहा है। किसको? रिसेंट एक्शन को प्रेजेंट कर रहा है। और रिसेंट एक्शन में क्या आता है? परफेक्ट आता है, प्रेजेंट परफेक्ट आता है। कुछ कुछ याद आया क्या? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अब आप बिल्कुल ठीक जगह गए हो। आई के साथ में आपका आपका आएगा हैव, और मेक की जगह हो जाएगा मैड अ मिस्टेक, है ना, कि भैया रबर उधार दे दो, मैंने एक मिस्टेक कर दी है, मुझे इसको मिटाना है। तो अभी भी मिस्टेक की है, तभी तो रबर मांग रहा है। तो ये वास्तविकता में इसका रिसेंट एक्शन का सेंस है। गजब का क्वेश्चन है ना? बताओ। और थोड़ा बहुत एक्टिव रहो, और एनर्जी लाओ। देखो मजेदार चीज ये है कि अभी शुरू किया है, अभी जैसे जैसे अपन चलते जाएंगे बहुत लंबा जा सकते हैं अपन। आप लोगों की हिम्मत होनी चाहिए अच्छी वाली। चलो, इफ आई हैव टाइम आई वुड हैव विजिटेड द एग्जीबिशन। एग्जीबिशन का अर्थ होता है मेरे भाई प्रदर्शनी। क्या होता है? प्रदर्शनी। अब मेरी हिंदी तुम लोगों को शुरू से पता है, देख लेना, समझ लेना। अच्छा, एग्जीबिट चलो, एग्जीबिशन का अर्थ होता है प्रदर्शनी। जैसे नहीं लगाते साइंस फेयर में हम लोगों ने प्रदर्शनी लगाई हो। अब देखो इधर लिख रहा है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कब हो सकता है? जब इस साइड में आपका क्या है? अरे बड़े मजेदार क्वेश्चन है यार। हैव दिया है वर्ब के तौर पे, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इसमें सबसे पहले तो ये देखो क्या आएगा, हैड। हेड तो आ गई हेल्पिंग वर्ब, हेड तो क्या जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो हेड तो हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, और दोबारा क्या आ जाएगा आपका, हेड आ जाएगा, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना? हेड हेड। चलो कौन सा बताएं कमलेश, दोबारा क्वेश्चन नंबर बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर बता दो एक बार। ठीक है, तो हेड हेड दोनों आ जाएगा इसमें। 36 का तो देखो ये तो सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, कि अगर मान लो ये कह रहा है, ये वास्तविकता में ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। और इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद में कहा गया लैंड मी योर रबर, मुझे अपना जो है, मैं इसको इंपेरेटिव क्यों कह रहा हूं, मुझे कैसे पता चल रहा है पता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो इसका मतलब वो इंपेरेटिव होगा। तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। फिर मैंने कहा कि भैया मैंने एक मिस्टेक, देखो अगर मैं इसको प्रेजेंट मानता हूं, इंडेफिनिट मानता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई मेक ए मिस्टेक, मैं एक मिस्टेक करता हूं। तो आप कब मांग रहे हो रबर, कब मांग रहे हो? जब आपने अभी अभी कोई मिस्टेक की है। और अगर आपने अभी अभी कोई मिस्टेक की है तो वो रिसेंट टाइम को या रिसेंट एक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और रिसेंट टाइम और रिसेंट एक्शन के लिए क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। 37 हैड हैड हो सकता है, ये हैड हेल्पिंग वर्ब है, ये हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो हैव से बनी है। जो किससे बनी है? हैव से बनी है। हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, हैविंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, और हैज वर्ब की पांचवी फॉर्म होती है, जो बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। 38 कहता है आई ब्लिंक नॉट लाइक द डांस लास्ट नाइट। भैया पिछली रात को मुझे जो है वो डांस पसंद नहीं आया। तो पास्ट की बात कर रहा है। अब पास्ट इंडेफिनिट में अगर जाओगे तो क्या दिखाई देगा? सर नोट लिखा हुआ है, और नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं, भले ही सब्जेक्ट कुछ भी हो, फिर नोट लिखते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चिपका देते हैं। सो आई डिड नॉट लाइक द डांस लास्ट नाइट। डन। क्वेश्चन नंबर 39, इफ यू हीट बटर, इफ यू हीट बटर, अगर तुम बटर को हीट करते हो, गर्म करते हो, तो बताओ क्या उसमें एक्शन कैसी आएगी? ये बताओ। 39 वाला क्वेश्चन बताओ। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मेल्ट्स, बहुत बढ़िया सरिता, गुड जॉब। देखो ये स्वतः होना, और ये तो हिंदी लिख दी इसकी, स्वतः होना मतलब अपने आप किसी चीज का होना। दूसरा, अगर इसको मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो मैंने आपको इसको पढ़ा रखा है जीरो कंडीशन। कुछ कुछ याद आया? जीरो कंडीशन में वो सेंटेंस होते हैं जो बाय डिफॉल्ट होते हैं। जैसे अगर तुम पानी को गर्म करते हो, वो अपने आप इवेपोरेट हो जाता है। अगर तुम जो है वो पानी को जो है वो फ्रीज करते हो, ठंडा करते हो, तो वो अपने आप जो है वो क्या हो जाता है, बर्फ बन जाती है। तो ये बाय डिफॉल्ट जब आपकी जो है वो सिचुएशन होती है, या यूनिवर्सल जो है वो एक्ट आए, तो कंडीशन में दोनों में ही प्रेजेंट आता है। दोनों में ही क्या आता है, प्रेजेंट आता है। इफ यू हीट बटर, इट मेल्ट का हो जाएगा मेल्ट्स, और मेल्ट का हिंदी क्या होता है, पिघलना। ठीक है, चलो तो इट मेल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 14,
Mr. Rahul is on leave, so Mr. Krishna teach us English these days. अब देखो सिंपल सिंपल सी बात है साहब, आपका these days जैसे ही मैंने पढ़ा तो मुझे पता चल गया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पैरेलली एक्शन है कि भैया मिस्टर राहुल जो है वो अभी लीव पर हैं, अभी छुट्टी पर हैं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मिस्टर राहुल अभी किस पे हैं, छुट्टी पर हैं, इसलिए है ना। तो इसके पीछे का जो है वो आगे कह रहा है, सो इसलिए मिस्टर कृष्ण, जो मिस्टर कृष्ण है वो हमें इन दिनों इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो अगर इन दिनों काम लगातार चल रहा है तो कृष्ण भैया के साथ में आ जाएगा इज, और उसके बाद में आ जाएगा टीचिंग। डन, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत प्यारे। इफ द कार हैड नॉट ब्रोकन डाउन, अच्छा ब्रोकन डाउन, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा कुछ चीजें बता रहा हूं, ये फ्रेजल वर्ब है आपकी ब्रेक डाउन। क्या होती है आपकी ब्रेक डाउन? ब्रेक डाउन का अर्थ होता है आपका जैसे गाड़ी का खराब होना, गाड़ी का खराब होना, या कई बार इसका सेंस यूज किया जाता है टूट जाना, व्यक्ति का टूट जाना। अब देखो व्यक्ति का टूट जाने का मतलब ये थोड़ी है कि वो दो भागों में, दो हिस्सों में टूट गया हो, नहीं। जैसे किसी को अचानक से कोई खबर लगी है ना, किसी को अचानक से कोई खबर लगी तो अच्छा वो जो है वो क्या हो गया, आपका ब्रेक डाउन हो गया, उसका हर्ट जो है वो क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। तो टूट जाना या फिर गाड़ी का खराब हो जाना वो ब्रेक डाउन कहलाता है, फ्रेजल वर्ब है। आप सुनो, इफ देखा, इफ के साथ में हमने क्या देखा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखी, तो कुछ कुछ याद आया। इफ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब बात कर रहा है C3 कंडीशन नंबर थर्ड की। दूसरी साइड में क्या आएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहां लिख देंगे वुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी जी रीच्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड। ठीक है भाई। if we had taken the other road we blank arrived earlier, we blank arrive earlier, वही चीज आपकी C3 कंडीशन थर्ड वही कह रहा है। if के साथ में आपने had देखा, फिर verb की थर्ड फॉर्म देखी, तो जाहिर सी बात है इस साइड में आपका क्या आ जाएगा, we के साथ में would, क्योंकि सब्जेक्ट का तो कोई इंपैक्ट पड़ेगा ही नहीं ना इस पे, आपका would, उसके बाद में have और arrive का arrived। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, सी यूजुअली गो टू बेड एट 9 o'clock, अगर वो हमेशा जो है वो 9 o'clock को बेड पर जाती है, तो यूजुअली, फ्रिक्वेंटली, है ना, आपका जो है वो ऑफन, रेगुलरली, ये सारे के सारे वर्ड किसको बताते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। और अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताते हैं तो इसका मतलब सी, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी आपकी क्या होगी, सिंगुलर, तो गो का क्या हो जाएगा, गोस। क्या हो जाएगा, गोस। कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। इफ द डॉक्टर ब्लैंक नॉट गिवन मी ऑक्सीजन आई वुड हैव डाइड, अगर डॉक्टर ने मुझे ऑक्सीजन ना दी होती ना तो मैं मर चुका होता। ठीक है, वैसे मैं पहले शुरू से ही बताता आ रहा हूं कि कंडीशनल सेंटेंस में हिंदी मत बनाना वरना गड़बड़ हो जाएगी, इसका हिंदी मीनिंग जो है वो सेट नहीं होता कई बार। आई वुड हैव डाइड, तो मुझे तो ये देखना है कि सर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आएगी, जब उस साइड में आपका क्या आएगा, उस साइड में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मैंने डॉक्टर साहब के साथ लगाया हैड, नेगेटिव दे रखा है तो भैया ध्यान रखना नोट आएगा, और गिव का क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा, गिव का क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। सो इफ द डॉक्टर हैड नॉट गिवन मी ऑक्सीजन आई वुड हैव डाइड, आई वुड हैव डाइड। चलो रे भैया, क्वेश्चन नंबर 45, निशा ब्लैंक टू स्कूल यस्टरडे, और भैया यस्टरडे देखा तो याद आया कि ये भैया तो हमें पास्ट इंडेफिनिट में दिखाई पड़ते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में दिखाई पड़ते हैं, तो हमें लगाना है वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन ये कह रहा है मैं तो नोट लगाऊंगा, तो नोट लगाऊंगा तो फिर मुझे डिड लगाना पड़ेगा, नोट लिखना पड़ेगा, और डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट गो, निशा डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। आई विश, है ना, आई विश अगर आपका सेंटेंस में शुरू कर रहा है तो आई विश के बाद में आपको दो चीजें मैंने बता रखी है, या तो आपको वर्ब दिखाई पड़ेगा और या फिर आपको जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई पड़ेगी। क्या दिखाई पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई पड़ेगी। अब यहां ये समझना है, जैसे मान लो मैं कहूं कि काश मेरे पास में कार होती, काश मेरे पास में कार होती, तो बताओ वर आएगा या हेड आएगा, ईमानदारी से खुद बताओ, चलो वर आएगा या हेड आएगा, काश मेरे पास में कार होती। नहीं बता रहे, बता रहे हैं, बताओ बताओ। देखो दोनों बातों में फर्क है, मैं कहता हूं काश मेरे पास में कार होती तो हेड आएगा, और मैं कह रहा हूं कि काश मैं खुद मिलीनियर होता, मैं होता ना, तो भैया मैं खुद के लिए अगर मैं जो है वो एक्शन की बात, मतलब
एक बात सोचो कि मुझे लिंक करना है, मुझे मिलीनियर से लिंक करोगे या मेरा मिलीनियर पे अधिकार जमाओगे? मैं इसका एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको। जैसे यहां ध्यान देना, यहां ध्यान देने लायक बात यह है कि वर आई वर अ मिलीनियर, काश मैं मिलीनियर होता, है ना। यहां बात हो रही है लिंकिंग की। किसकी बात हो रही है? लिंकिंग की बात हो रही है। यहां आपको मिलीनियर से लिंक करने की बात हो रही है, समझ रहे हो? नीचे वाला देखो, आई विश आई ब्लैंक नो हिज एड्रेस, ये सेम टू सेम मैंने दोबारा लिया इसको, आई विश लिया, उसके बाद में मैंने कहा वर की जगह, अब देखो आई वर, बच्चा कहता है तुरंत वो आई विश पढ़ता है, वो वर लगा देता है, जो अपने आप में क्या है? गलत है। तो होगा क्या सर, अगर नो आपको दिया हुआ है, बी की फॉर्म ना देके कुछ और दिया हुआ है, तो फिर उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और क्या हो जाएगा? न्यू होगा। क्या होगा आपका? न्यू हिज एड्रेस। आई विश आई न्यू हिज एड्रेस। डन। आई नॉट सी हर सिंस सी लेफ्ट कॉलेज। कुछ कुछ याद आया क्या? चलो, 1 रुपए की 4 चॉकलेट का ये भी क्वेश्चन है, दे दिया जाएगा। बताओ ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये ठीक है कमलेश, गुड जॉब, आपने जवाब बिल्कुल सही दिए हैं आप लोगों ने। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये कॉन्सेप्ट लिखवाया कहाँ है, कौन सा है ये? हैव नॉट सीन, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार जवाब दे रहे हो। कुछ कुछ याद आया सर। सिंस फोर के साथ में एक तो सिंस या फोर के ठीक बाद में टाइम दिखाई पड़ता है। सिंस के बाद में एक तो टाइम दिखाई पड़ता है, एक तो ये वाले भैया हैं। एक सिंस के बाद में आपको दिखाई पड़ता है सब्जेक्ट, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब और फिर आपका मेन वर्ब, एक ये वाले भैया है। इन दोनों में फर्क मैंने बताया था कि ये जो सिंस है वो तो प्रीपोजिशन होती है, वो तो क्या होती है? प्रीपोजिशन होती है, ठीक है। और ये जो सिंस है वो होती है कंजक्शन। और जब भी सिंस का प्रयोग कंजक्शन के तौर पे किया जाएगा तो इसके बाद में तो आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट, और पहले आएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आपका सी लिखा हुआ है ना, क्या आप सी को सींग कर सकते हो? तो आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस के हिसाब से तो सींग नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया, सिंस का यूज कंजक्शन के तौर पर हो तो बिल्कुल ठीक बात है। तो आई हैव नॉट सीन, आई हैव नॉट सीन हर सिंस शी लेफ्ट, तो ये V2 है, ये यहां कंजक्शन है, ये यहां क्या है? कंजक्शन है। डन। तो सीइंग नहीं हो सकता है उसका, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस ना होके प्रेजेंट परफेक्ट लिखा जाएगा। When he blinked the stadium, the match had already started. जब वो, अब देखो यहाँ खेला जो है वो बिफोर और आफ्टर का है ही नहीं, बिफोर और आफ्टर का है ही नहीं। अगर हम बिफोर और आफ्टर वाले खेल में फंस गए तो फिर हम इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। बिल्कुल, यहाँ आपको माइंड जो है वो बिल्कुल शार्पनेस के साथ में चलना चाहिए पास्ट और पास्ट ऑफ पास्ट की बात को लेकर कि साहब जब तक हम वहां पहुंचे तब तक द मैच हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, मैच पहले ही स्टार्ट हो चुका था। तो ये तो वो काम है जो पहले ही हो चुका था, इसके बाद में हम वहां पहुंचे। तो वास्तविकता में यहाँ जो है वो वेन जो है वो किसके सेंस में काम कर रहा है? जल्दी से मुझे ये भी बता दो, अच्छा लगेगा। वेन यहाँ बिफोर के लिए आया है या आफ्टर के लिए आया है? यहाँ तो रीच्ड हो जाएगा, ये तो सबको पता है, V2 हो जाएगी, है ना। और इस साइड में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब बताओ, देखो द मैच हैड ऑलरेडी स्टार्टेड बिफोर ही रीच्ड, नहीं समझे ना? ना आफ्टर कैसे आएगा? अगर आफ्टर आता है तो आफ्टर के बाद में तो आपको क्या दिखाई पड़ता है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो दिखाई पड़ेगी, बिफोर के सेंस में आएगा, है ना। वेन जो है वो यहाँ किसके सेंस में आएगा? वास्तविकता में बिफोर का सेंस उत्पन्न करने के लिए वेन का यूज किया है, जो आपको परीक्षा में परेशान कर सकता है, ठीक है। लेकिन सेंस दोनों एक ही हैं। आओ, लुक, देखो, अ मैन ब्लैंक आफ्टर द बस, ही वांट्स टू कैच इट। चलो 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 जी, हम बिल्कुल सही समय अनुसार चल रहे हैं। 50 के आसपास क्वेश्चन हम कर चुके हैं 1 घंटे में, जो अपनी स्पीड बहुत अच्छी बताता है। लुक, देखो, लुक से कुछ याद आया क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताया था मैंने लुक में। अरे यार देखो, मैंने कहा था ना, लुक द ब्रोकन बोट इज फ्लोटिंग, है ना। देखो टूटी हुई नाव तैर रही है, लुक ही इज स्लीपिंग। लुक का एक जो यूज है वो कब किया जाता है? जब हम किसी व्यक्ति का इंटेंशनली ध्यान खींच कर लाते हैं। जैसे आप देख नहीं रहे हो, आप जो है वो देख नहीं रहे हो, मैंने आपको जो है वो जनरली देखो, जनरल सेंस में देखना तो क्या होता है? सी होता है। जनरल सेंस में तो देखना तो क्या होता है? सी होता है। जैसे हम अपनी आंखों से देखते हैं कुछ। फिर आता है वॉच, किसी निर्जीव वस्तु को देखना, खासतौर से टेलीविजन, और जो है वो आपका मूवी या सिनेमा के लिए यूज किया जाता है।
इसके बाद में आता है आपका लुक। लुक होता है इंटेंशनली किसी का ध्यान खींचकर उसे देखने के लिए बाध्य करने का जो है एक सेंस। जैसे मैंने कहा देखो वो सो रहा है, तो इसका मतलब लुक, अ मैन इज रनिंग आफ्टर द बस, है ना। अब यहां आफ्टर का अर्थ पता है क्या होगा? पीछे। किसके पीछे भाग रहा है? आफ्टर का एक अर्थ जो है, देखो मैं समझाता हूं। लुक, अ मैन इज रनिंग, लुक अ मैन इज रनिंग आफ्टर द बस, ही वॉन्ट्स टू कैच इट, वो इसे पकड़ना चाहता है, वो इसे पकड़ना चाहता है, इसलिए वो भाग रहा है, इसलिए वो भाग रहा है। ये इंटेंशन के साथ में आपको जो है वो बता रहा है। इंटेंशन के साथ ध्यान खींचना, ध्यान दिलाना। बताओ आपका ध्यान, बताओ मुझे, बताओ कि आप देख थोड़ी रहे थे, आपको देखने के लिए कहा गया है ना, आपको देखने के लिए कहा गया है कि देखो वो व्यक्ति जो है वो बस के पीछे भाग रहा है, वो बस पकड़ना चाहता है। बोलो हाँ कि ना, हाथ भरो। अब यहां मैं बता रहा था आपको आफ्टर का अर्थ पीछे क्यों है। जैसे आप लोगों ने जो है वो आफ्टर और बिफोर को कंजक्शन के तौर पे भी पढ़ा है, प्रीपोजिशन के तौर पे भी इसको देखना। प्रीपोजिशन के तौर पे जैसे कई बार हम लोग कहते हैं, मैंने आपसे पूछा कि खाना खा लो, तो आपने अगर रेस्पेक्ट कर, मतलब कुछ बच्चे जो रेस्पेक्ट करते हैं वो क्या कहेंगे कि सर आफ्टर यू, है ना, पहले आप खा लीजिए, हम आपके पीछे पीछे। यानी आपके बाद में खाने का मतलब क्या है? पहले आप, अगर मैं यहां हूं तो आप मेरे पीछे हो, तो जाहिर सी बात है आफ्टर और बिफोर के लिए भी यूज किया जाता है। बिफोर का अर्थ सामने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे द कल्प्रिट वाज प्रेजेंटेड बिफोर द जज, कि जो कल्प्रिट है उसे कहा प्रेजेंट किया गया? जज के सामने प्रेजेंट किया गया। और आफ्टर होता है पीछे, जब वो प्रीपोजिशन का काम करता है। किसका काम करता है? प्रीपोजिशन का काम करता है। ठीक है, चलो। ही टॉक्स, वो ऐसे बात करता है, एज इफ ही ब्लैंक अ मिलीनियर, वो ऐसे बात करता है जैसे वो एक मिलीनियर हो। बताओ चलो फटाफट से। बहुत बढ़िया कमलेश, गुड जॉब। ही टॉक्स, ये प्रेजेंट, फिर ये एज इफ, कुछ कुछ याद आया? एज इफ के बाद में इधर देखना है, अगर इधर प्रेजेंट है तो इधर आपका क्या होगा? आपका जो है वो या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या वर होगा। तो आपका बी की अगर फॉर्म आई है और आपको मिलीनियर से लिंक करने की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? लिंक करने की बात कर रहा है, तो आपका वर आएगा, क्योंकि ये लिंकिंग फॉर्मेशन में आता है। नेक्स्ट, गुड जॉब। कोई डाउट हो तुरंत जो है वो पूछ लेना मुझसे। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है द सन शाइन ड्यूरिंग द डे। अब बताओ, शाइन्स, बिल्कुल ठीक बात है। ड्यूरिंग होता है के दौरान, के दौरान। अब जैसे ही हम के दौरान कहते हैं ना, तो वास्तविकता में इसका जो सेंस है ना वो कंप्लीट डे के लिए ही यूज किया जाता है। कंप्लीट डे मतलब लगातार। आई बात समझ में? के दौरान का अर्थ क्या होता है कि जो सन है वो शाइन करता है किसके दौरान? आपका जो है वो डे के दौरान, दिन के दौरान सन जो है वो शाइन करता है। तो वो कंप्लीट मतलब लगातार जो है वो शाइन करता है। और लगातार अगर कोई काम हो रहा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, तो शाइन की जगह क्या हो जाएगा? शाइन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाइन्स हो जाएगा, है ना। अच्छा, शाइन की सेकंड फॉर्म बताओ, बताओ बताओ, शाइन की सेकंड फॉर्म बताओ। फंस गए मुन्ना। शाइन, शाइन मतलब चमकना, शाइन मतलब चमकना। शॉन क्या होता है? शॉन। और उसके बाद में अगला भी शॉन, है ना। शाइन शॉन शाइनन मत कर देना इसको। शाइन, शॉन और शॉन, V2 और V3। डन। हाँ जी भाई, बता दीजिए। अब देखो, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर आलोक ब्लैंक लीव। बताओ, देखिए गौरी ने मुझे क्या बताया? अपना नाम बताया है। यार ये क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी लग रही है। गौरी टोल्ड मी हिज नेम, नहीं हर नेम आएगा। गौरी अगर लड़की है तो फिर आपका हिज ना आके क्या आएगा? हर आएगा। गौरी टोल्ड मी हर नेम, गौरी ने अपना नाम मुझे बताया। कब बताया? आफ्टर। अरे आफ्टर और बिफोर, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अगर आफ्टर और बिफोर की बात हो रही है, नाम बताया जब आलोक जा चुका था, तो आलोक जा चुका था तो हैड, और लीव का क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। लीव का क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा, है ना। लीव, लीव, कैसी बात कर रहे हो? सच्ची सच्ची बताओ, ईमानदारी से बताओ बताओ बताओ। एक तो होता है लीव,
अवकाश, ठीक है। एक आपका जो है वो लीव से ही आपका क्या बनेगा, लेफ्ट बनेगा यार। बताओ तो सही, फिर ये लेफ्ट कहां से आता है? हाँ, मोए मोए हो गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 54 कहता है इफ आई हैव हर एड्रेस आई वुड हैव कॉल्ड ऑन हर, है ना, कि मैं उसे बुला लेता। तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो उस साइड में क्या आएगा, इफ आई। अच्छा देखो, हैड दोबारा हैव आया है ना, हैड होगा, बिल्कुल ठीक बात। इफ आई हैड हर एड्रेस, इफ आई हैड हर एड्रेस, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। चलो बराबर से, if we blank if we blank have Ajay in our team we would have won the match। अगर मैं तुम्हारी टीम में होता, ठीक है, ये नाम आ गया, बाकी ये ऑलरेडी नाम लिखा हुआ है। अगर जो है वो हम अजय हमारी टीम में होता, वी वुड हैव वोन द मैच, तो हम मैच जीत जाते, हम मैच ही जीत जाते। तो वही है आपका वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपका दूसरी साइड में क्या आएगा सर, हैड। अच्छा, इसमें भी हैड आएगा क्या? दो तीन क्वेश्चन ले लिए अपन ने ऐसे, ठीक है, कम से कम ये क्लियरिटी हो जाएगी, माइंड में छप जाएगी ये बात कि हेड आ सकता है। सबसे पहले तो यही छपेगी कि हेड आ सकता है, कभी भी दिखेगा तो गड़बड़ नहीं करेंगे। चलो, एड्स ब्लैंक अ फैटल डिजीज। फैटल होता है घातक, फैटल क्या होता है आपका, घातक। कि एड्स जो है वो एक घातक बीमारी है। एड्स क्या है कि घातक बीमारी है। अब मुझे बताओ, वो तो है ना, थी थोड़ी, तो बी की फॉर्म जो है वो प्रेजेंट में लगेगी, प्रेजेंट में लगेगी, तो एड्स एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नहीं सुमन, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। अगर मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो ये बात आप भी जानते हो कि व्यक्ति को प्रैक्टिस ही बेहतर बनाती है। हमने भी रट्टा तो नहीं था चीजों को शुरुआत से। अगर मैं अपना खुद का एग्जाम्पल लूं तो एक स्टूडेंट बन के ही एक टीचर बनता है, मिक्स नहीं होगा। थोड़ा सा आप धैर्य के साथ में आप आज क्या करो, इसके लिए सबसे पहले तो टॉपिक पढ़ो। कोई भी स्टूडेंट जो है वो अगर प्रैक्टिस करता है तो उससे पहले कायदा बनता है कि वो टॉपिक को ढंग से पढ़े, फिर उसकी जो पीडीएफ दी हुई है उसको ढंग से पढ़ें, उसके बाद में वो क्वेश्चन पे आए, और जब वो क्वेश्चन पे आए तो वो भले ही टाइम लगा लो। जैसे अभी मुझे देख लिया आपने कि सर ने थोड़ा स्पीड से करवाया है, हालांकि इतना स्पीड से भी नहीं करवाया है, दोबारा देख लो। देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। हम एग्जैक्ट आपकी दिक्कत नहीं है, ये सारे बच्चों की दिक्कत है कि उनके मतलब जो है वो रेगुलेशंस जो है वो मिक्स हो जाते हैं। उसका कारण क्या है कि वो रूल की तरह उनको रटते हैं। हम रूल की तरह नहीं रट, मैं आपको रीजन बता रहा हूँ, हर एक चीज के पीछे रीजन। अब आपको इतना तो पता होना चाहिए, ये आपको देख याद करना ही पड़ेगा कि साहब बी की प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में फॉर्म बन सकती है ना। तो ये चीजें कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप निश्चिंत रहें, आज पहली क्लास है, अभी तो बहुत लंबा चलेंगे अपन। पूरा सहयोग है, कभी भी कोई भी डाउट हो आप रात्रि भर जो है वो 24/7 जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में या मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। एक बड़े भाई के तौर पे मैं आपको सहयोग करता रहूंगा हमेशा और हमेशा के लिए। चल, सी ऑलवेज गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। अगर वो सुबह हर दिन जो है वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है तो ऑलवेज है, ऑलवेज के हिसाब से क्या जाएगा, गो का हो जाएगा मालिक, गोज क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। अगला देखो, इफ द पायलट नॉट मेक द मिस्टेक द प्लेन वुड नॉट हैव क्रेश्ड। अगर पायलट मिस्टेक नहीं करता तो ये आपका क्रेश नहीं होता। इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं ना, वुड के, वुड वाले बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए, लगभग 5-6 क्वेश्चन आ गए इसी सेशन में। तो ये तैयार हो गया, मैं पहले ही कह चुका हूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इफ के साथ में क्या आएगा, इधर देखा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमारा माइंड हुआ कि इधर लगाऊंगा हैड, नेगेटिव दिया है तो नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेक की मैड होती है, ना कि मैट। ठीक है, बहुत बढ़िया। हैड यू टोल्ड मी अर्लियर आई ब्लैंक अटेंड द मीटिंग, वही है आपका, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, इफ यहां से हटा रखा है, इन्वर्जन का पालन हुआ है इसमें। लिखवाया है ना आप लोगों को कि इफ हटाने के लिए हैड पहले लिख सकते हैं। अच्छा, तो अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इधर क्या हो जाएगा आपका, वुड हैव और अटेंडेड, वुड हैव और अटेंडेड। ठीक है भाई, चलो तो क्वेश्चन नंबर 60 बताओ। वी ब्लैंक गो टू द थिएटर लास्ट इवनिंग। हम लास्ट जो है वो इवनिंग की बात करें तो आपका शायद ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मुझे जहां तक लग रहा है इस क्वेश्चन को पढ़ते ही एक भावना आ रही है कि इसको पहले पढ़ लिया अपन। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए ना तो उसमें इतना ज्यादा चिंताजनक जो है वो खुद को नहीं बनाना है, दोबारा देख लेना है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट इवनिंग तो पास्ट है, पास्ट है तो क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, डन। अगला क्या कह रहा है आपका, द मैच बिगिन बिफोर द रीच द स्टेडियम, है ना। तो
तो आपका क्या हो जाएगा सर, वही दे रीच्ड द स्टेडियम। अगर यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ बिफोर है, तो बिफोर के पेयर में वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इनके स्टेडियम पहुंचने से पहले कोई काम हो चुका था, तो क्या हो जाएगा, हैड। आगे तुम खुद लिखोगे पहले। हाँ बहुत बढ़िया, बिगन, BEGUN आएगा, ध्यान रखना, बिगिन, बिगेन और बिगन, ये तीनों वर्ब की फॉर्म है। हाँ जी, लास्ट फ्राइडे है ना, पहले ही कह रहा है लास्ट फ्राइडे वी ब्लैंक टू विजिट सम फ्रेंड्स इन अ नेबरिंग टाउन, है ना, पड़ोसी जो है वो कस्बा। आपका लास्ट फ्राइडे की बात हो रही है, तो लास्ट फ्राइडे बताएगा V2 को बताएगा तो क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। ही ऑफन कम हियर, वही ऑफन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताएगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताएगा तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा सर, ही। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर, वर्ब भी आपकी सिंगुलर, कम की जगह क्या हो जाएगा, कम्स। क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। अब देखो, अगर अपन एक पर्टिकुलर टॉपिक से अगर 400 450 क्वेश्चन लगाएंगे ना, तो 5 7 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि कई बार जो है वो सीट में डालते हुए लास्ट में आते हुए भूल जाते हैं कि पहले कौन से क्वेश्चन डाले थे। तो ऐसा कुछ हो, एक आधा क्वेश्चन रिपीट हो तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, उसको दोबारा पढ़ लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, मेन खेल उसी का है। द वेदर ब्लैंक बी वार्मर यस्टरडे देन इट इज टुडे। अब बताओ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, द वेदर ब्लैंक वार्मर यस्टरडे, पहली तो ये देखो वार्मर क्या है, यस्टरडे वाली बात ठीक है, देन इट इज टुडे, यहां दो बातें हैं। यहां देन भी जो है वो बट जैसा ही एक सेंस दे रहा है, यहां वास्तविकता में ये किसका सेंस दे रहा है, आपका विरोध, विरोधाभास। कैसे पता चला मुझे कि सर देखो यहां लिखा है आपने देन इट इज टुडे, यानी जैसा आज है ना, जैसा आज है आपका, द वेदर वॉज वार्मर यस्टरडे, वेदर कैसा था आपका, वॉज वार्मर यस्टरडे देन इट इज टुडे, आज जैसा है वैसा कल जो है वो क्या था, गर्म था। कल क्या था आपका, गर्म था। सो द वेदर वॉज वार्मर, द वेदर वॉज वार्मर, ज्यादा गर्म था कब, यस्टरडे। यस्टरडे के हिसाब से V2 वॉज आपकी हो गई, और देन इट इज टुडे, तो जाहिर सी बात है कि आज जो है वो कम गर्म है। देन यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन दे रहा है, विरोधाभास दे रहा है, बट के सेंस में कि आज जो है वो कम है, कल ज्यादा गर्म था। ठीक है, डेफिनेटली, हाँ बिल्कुल कमलेश। चलो लास्ट जो है वो आपके सामने, आई ब्लैंक टू हिम लास्ट वीक बट ही ब्लैंक यट। अच्छा, एक राइट है, एक नॉट रिप्लाई है, बताओ देखिए। देखो क्या कह रहा है, आई ब्लैंक टू हिम लास्ट वीक, लास्ट वीक दे रहा है, इसका मतलब पास्ट में लेकर चलेगा आपका, तो राइट की जो है वो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रोट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रोट हो जाएगी। बट ये कॉन्ट्रडिक्शन बता रहा है, एक साइड में पास्ट है, V2 है, सुनना ध्यान से, दूसरा एक बीच में जो है वो विरोधाभास है। तो सीधी सीधी सी बात, आपका जो है वो प्रेजेंट और पास्ट की फॉर्मेशन में जाएगा। यट सीधा सीधा सबको पता है, यट सर ने लिखवाया था प्रेजेंट परफेक्ट में, किसमें लिखवाया था, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो जाहिर सी बात है नॉट रिप्लाई का जो है वो क्या हो जाएगा, ही के बाद में, ही के बाद में हैज नॉट, रिप्लाई किसमें चला जाएगा, रिप्लाइड में, किसमें चला जाएगा, रिप्लाइड में। बहुत बढ़िया, रोट आएगा, उसके बाद में हैज नॉट रिप्लाइड आएगा। यू आर रियली गुड। क्वेश्चन नंबर 66, आओ फटाफट से, यहां भी ये भी चॉकलेट देने वाला सा क्वेश्चन है, चलो बताओ। हाँ आओ, गलतियां करवाते हैं तुमसे। देखो, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो वर कह रहे हैं, आई विश, क्योंकि वो यही पढ़ते हैं, वो आगे पढ़ते नहीं है। आई ब्लैंक अ पेन, काश में एक पेन होता। कैसी बात करते हो यार, पेन, व्यक्ति कैसे पेन हो सकता है, व्यक्ति कैसे पेन, क्या लिंक कर रहा है, क्या क्या लिंक कर रहा है, क्या आप खुद को पेन से लिंक कर सकते हो, नहीं। आपका जब जो है वो बात होती है किसकी, सर पेन यानी किसी वस्तु की बात होती है, तो वो वास्तविकता में यहां जो सेंस है वो लिंक का नहीं है, यहां सेंस है पोजीशन का। किसका सेंस है, पोजीशन का, अधिकार का, कि काश मेरे पास में पेन होता, काश मेरे पास में क्या होता, पेन होता। इसलिए इसमें जो है वो वर नहीं आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और वो होगा हैड। आई विश आई हैड अ पेन।
ये मैंने आपको जो है वो बताने का प्रयास किया था कि वर का भी ध्यान रखना, हेड का भी ध्यान रखना। दोनों में फर्क क्या आएगा कि किसी वस्तु पर अगर जो है वो क्या हो, आपका अधिकार होगा तो हेड आएगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और अगर आप, जैसे मैं कहूं कि काश में एक वर्ड होता है ना, काश में प्रधानमंत्री होता, तो प्रधानमंत्री पर मेरा अधिकार थोड़ी ना होता, अधिकार की भावना नहीं है तो आपका वर सही है, अधिकार की भावना है तो फिर आपका हेड सही है। पेन थोड़ी हो सकते हो यार आप। इमेजिनेशन भी, अब मैं ऐसा कैसे करूंगा इमेजिनेशन कि काश मैं ये बोर्ड, डिजिटल बोर्ड होता, है ना, ऐसा कैसे इमेजिनेशन कर सकते हैं सर आप। चलो, क्वेश्चन नंबर 67, दे ब्लैंक नॉट स्पीक टू ईच अदर सिंस दे हैड दैट क्वारल, कि जब से उन दोनों में झगड़ा हुआ है तो वो एक दूसरे से नहीं बोलते हैं। अब देखो, यहां इसको पढ़ते टाइम तो एकदम से तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब इसको हमारे प्यारे बच्चे देखेंगे तो उनको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि सिंस हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कि जब से उनमें झगड़ा हुआ है तब से वो एक दूसरे से नहीं बोल रहे हैं, तो आपका हैज नॉट स्पोकन। ठीक है, हैज नॉट स्पोकन बोलो, सॉरी माय मिस्टेक, हैव आएगा, डेफिनेटली हैव आएगा, क्योंकि आगे लिखा हुआ है दे। क्या लिखा हुआ है? दे लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हैव आएगा। दे हैव नॉट स्पोकन टू ईच अदर, दे हैव नॉट स्पोकन टू ईच अदर सिंस, यहाँ सिंस काम कर रहा है किसका? कंजक्शन का। बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया। डेथ ब्लैंक टू एवरीवन सूनर और लेटर, जल्दी आए या लेट आए मृत्यु तो सबकी होनी है, निश्चित है। ये फिलोसॉफिकल फैक्ट है, फिलोसॉफिकल, है ना, दार्शनिकता तथ्य है, दार्शनिक तथ्य है कि भैया आज हो चाहे कल हो, मृत्यु तो सबकी होनी है। तो आपका अगर सत्य है तो जाहिर सी बात है आपका क्या हो जाएगा? डेथ कम्स टू एवरीवन सूनर और लेटर, सूनर और लेटर, है ना, जल्दी या देरी से। इफ यू ब्लैंक अ फिश द केट वुड ईट यू, अगर तुम मछली होते तो जो है वो बिल्ली तुम्हें निगल जाती बिना पकाए हुए। वुड के साथ में सर ईट, ये कुछ याद आया? ये वुड हैव ईटन नहीं है, वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो उस साइड में या तो वर आएगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहाँ जो है वो आपको मछली से कनेक्ट करने की बात हो रही है, लिंक करने की बात हो रही है कि अगर तुम मछली होते, अगर तुम मछली होते तो क्या हो जाएगा आपका? इफ you were a fish the cat would eat you, कोई डाउट नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, सी डू हर वर्क बाय नेक्स्ट मंडे। वेल हैव डन, बहुत बढ़िया। देखो, बाई लिखा हुआ है और टाइम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बाई लिखा हुआ है प्लस टाइम लिखा हुआ है। बाई प्लस टाइम आपको लिखवा रखा है फ्यूचर परफेक्ट में, और फ्यूचर परफेक्ट में सी के साथ में विल, उसके बाद में हैव, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगी? विल हैव डन। उसका होमवर्क जो है, उसका काम जो है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा? नेक्स्ट मंडे तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कब तक हो जाएगा? नेक्स्ट मंडे तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये रहा आपके लिए एक छोटा सा धन्यवाद। कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट रह गया हो या डाउट आपके मन में हो, सो प्लीज यू कैन आस्क। और कैसा रहा आज का सेशन ये भी आप मुझे बता दो, आनंद आया कि नहीं आया? आज शाम को होमवर्क मिलेगा जिसमें आपको जो है वो 20 सेंटेंस मैंने दिए हैं, 10 सेंटेंस की इंग्लिश से हिंदी बनानी है, 10 की हिंदी से इंग्लिश बनानी है। बहुत इजी है, किसी भी टाइप का गूगल या कोई भी फॉर्मेट यूज नहीं करना है। गलत बनता है गलत बना दो, सही बनता है सही बना दो, फिर चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट पीडीएफ आज मिल जाएगी आपको 5 या 6 बजे तक, है ना, इवनिंग तक नेक्स्ट पीडीएफ भी मिल जाएगी कल वाले सेशन की, वो डाल देंगे हम लोग। और क्या रह जाएगा आपका साथ में? उसमें जो है वो 4 से 5 वर्ड जो है वो 5 वर्ड आपको दिए हुए हैं किसके? टेक्निकल टर्म्स के, और 4 से 5 स्पेलिंग दी हुई है। तो ये सब कुछ पर डे का याद करना है। सिनोनिम एंटोनिम की जो क्लास है, यानी पहला अपन टॉपिक सिनोनिम शुरू करेंगे, तो वो आपको आज शाम को 8 से 10 के बीच में एक फॉर्मेट में मतलब जो है वो मिल जाएगा। हाँ, वोकैब शाम को, वोकैब शाम को मिल जाएगी भाई, निश्चिंत रहें। और इसमें जो बचे हुए कुछ टॉपिक हैं तो वो भी एक आध दिन में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा चीजों को आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बेस्ट ही दे रहे हैं, है ना। किसी भी पेड बैच में 10,000 क्वेश्चन करवाने का टारगेट लेना अपने आप में, बहुत सारे लोगों ने मुझे भी कहा कि सर क्या ही मजाक कर रहे हो आप, है ना। 10,000 क्वेश्चन कहाँ बच्चों को, मतलब जो है वो 10-20 क्वेश्चन जो है वो करवा के खत्म करो ना टॉपिक को, क्या दिक्कत है? करते रहेंगे बच्चे प्रैक्टिस अपने आप में, किसी के यूट्यूब चैनल से या किसी भी बुक से। बट आई विल डू द बेस्ट, है ना, मैं अपने लिए बेस्ट करूंगा और वो अपने आप बच्चों के लिए बेस्ट हो जाएगा। तो ये आप ही लोगों के लिए है। सारा ले लेंगे अपन फॉर्मेट, इसमें 2-3 क्लास 4 क्लास तो मैं अपने हिसाब से डालूंगा, है ना, जो भी 60-70-50-60 क्वेश्चन की है। फिर लास्ट वाली क्लास जो है वो पीवाईक्यूज की लेंगे, एक डिट्टो जो आए हुए हैं।
ठीक है। और डाउट्स, एक्स्ट्रा जो डाउट रहेंगे ना कि सर हमें 3-4 टॉपिक से जो है वो रिलेटेड डाउट हो गए, या एक्स्ट्रा डाउट है सर हमने उस बुक में देखा है, वहां देखा है, ऐसी एक फॉर्मेट में तैयार कर रहा हूँ संडे को, है ना, घंटे भर आधे घंटे के लिए लाइव आके वो वाले डाउट भी मैं आपको सोल्व कर दूंगा। बाकी आप सभी को परमिशन है कि आप लोग जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में या मुझे पर्सनली कभी भी भेजो, चाहे मैं इंस्टेंट जवाब दूं चाहे अगले दिन जवाब दूं, जवाब आपको मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। ठीक है, सो मुलाकात करेंगे कल, सेम टाइम सेम प्लेस सेम सेशन। ठीक है, इसकी पीडीएफ शाम तक डाल देंगे, कोई डाउट नहीं है। चले फिर। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, एक बात सुनते जाओ, किसी भी ऐसे YouTube चैनल से बचना है जो 1-1.5 घंटे में आपको 15 से 20 क्वेश्चन करवा रहे हैं। दे आर वेस्टिंग योर टाइम, 100% वेस्टिंग योर टाइम। दे आर ओनली डेडिकेटिंग टू देयर वॉच टाइम। वो सिर्फ अपने वॉच टाइम को बढ़ाने पे ध्यान दे रहे हैं, इधर उधर की बातें कर लेना, है ना, बच्चे को कमेंट पढ़ लेना, वो कतई नहीं करना है। हमारे पास इतना टाइम है ही नहीं, उस टाइम पे फालतू का टाइम नहीं गवा के अपना खुद का जो है वो प्रैक्टिस पे ध्यान देना। टेलीग्राम है ना अपना? अच्छा, टेलीग्राम वैसे डायरेक्ट जो है वो बात नहीं कर पाओगे आप टेलीग्राम में, आप व्हाट्सअप कर दिया करो भाई। गर्ल्स को इस सेशन में मैं गर्ल्स के लिए भी स्पेसिफिक बता देता हूं, अगर उनको थोड़ा सा ऐसी दिक्कत हो कि वो क्या नहीं कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं अपनी प्राइवेसी की वजह से, दैट डजंट मैटर, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, मैं पर्सनली आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। कोई बात नहीं सरिता, करते हैं, बातचीत करते हैं ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।